नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाय रमेश चंद मेहरोत्रा पार्ट 25 कंटिन्यू करती हूँ। घर का जोगी छोटा नहीं होता। ऐसा अक्सर होता है कि हम अपने आसपास के कुछ लोगों को उतनी इज्जत नहीं दिया करते जितने उन्हें बाहर और दूर दूर से मिलती रहती है। कहावत ही चलती है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अर्थात अपने घर में यदि कोई योगी है तो उसे जोगड़ा कहकर कोई महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन यदि वह अन्य गांव का है तो उसे सिद्ध पुरुष मानकर उसको खूब इज्जत दी जाती है। ठीक ही तो है, किसी का छोटा भाई होगा, कहीं का डायरेक्टर घर में तो वह भाभी का छुटकू देवर ही है। इसके भिन्न कभी कभी हम विदेश से आए हुए किसी ऐसे आदमी को भी विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा दे देते हैं जो केवल आन गांव की ऊंची बोली बोलता है और जिसे उसके देश में कोई दो कौड़ी को भी नहीं पूछता। ऐसे अनेक प्रवचनकार, लेखक, अध्यापक और शोधकर्ता आदि होते हैं जिनकी दूर दूर तक ख्याति फैल चुकी होती है, पर अपने स्थान पर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। अच्छों को घर की मुर्गी दाल बराबर का व्यवहार मिलता है। हाँ, यदि उन्हें कोई बड़ा इनाम बाहर मिल जाता है तब अलबत्ता उन्हें स्थानीय लोग भी सम्मान देने के लिए टूट पड़ते हैं, बल्कि वे इनाम सम्मान पाने वाले सज्जन को अपने यहाँ का गौरव और धरती पुत्र आदि बताना शुरू कर देते हैं। अकस्मात या ज्ञान प्राप्त करने की वह व्यक्ति को पहले से काफ़ी योग्य था। अपने आसपास के किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता को न पहचान पाना या उसे स्वीकार न करना अपनी अयोग्यता या उसके प्रति ईर्ष्या के कारण होता है। यदि उसके प्रति हमारा व्यवहार ऐसा रहता है तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वह तो मूलतः और अन्यों की नज़रों में गुणी बना ही रहता है। हम जरूर ऊपर बताई गई अपनी कमी से ग्रस्त रह जाते हैं। यदि हम अपने घर के जोगी को जोगड़ा न समझकर योगी के रूप में ही स्वीकार करने लगें तो हमारा दर्जा पहले की अपेक्षा जरूर ऊंचा हो जाएगा। एक क्षण आगे की बात। सड़क पर महोदय जी कीचड़ में सनी भैंसों की बगल से निकल रहे थे। एक भैंस के काफी निकट से उस भैंस ने अपने ऊपर बैठी मक्खियां उड़ाने के लिए अपनी पूंछ फटकारी और महोदय के कपड़ों पर नक्शे बन गए। महोदय जी ने एक पत्थर उठाकर भैंस को मार दिया और उसके गैर मौजूद मालिक को सड़ी सड़ी गालियां दे डाली। भैंस बेचारी नहीं जानती थी कि उसे अपने जैसे समझदार आदमियों से कुछ दूर हटकर चलना चाहिए। मालिक बेचारा भी नहीं समझता था कि उसे अपनी भैंस को समझा बुझाकर ही सड़क पर निकलने देना चाहिए था। महोदय जी ने पहली गलती यह की कि उन्होंने भैंस की कीचड़मयी पूंछ को नहीं निहारा। दूसरी गलती यह कि वे भैंस से लगभग सटकर निकले और तीसरी गलती यह कि उन्होंने बाद में भी अपनी गलती नहीं मानी। दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। यदि ऐसा ना हो तो आप समझदार और नासमझ में अंतर कैसे करेंगे? आशा है कि आप समझदार वर्ग के हैं। उपर्युक्त उदाहरण एक नमूना मात्र है। ऐसे व्यक्ति अपने मस्तिष्क को वर्तमान से एक क्षण भी आगे के बारे में सोचने की तकलीफ नहीं देते, जिसके फलस्वरूप वे कभी कभी आगे ज़्यादा बड़ी तकलीफ झेलने को मजबूर हो जाते हैं। यदि हमारे महोदय जी यह सोच लेते कि भैंस की पूंछ एक क्षण आगे कुछ हरकत कर सकती है, इसलिए उससे जरा दूर से ही निकलना चाहिए, तब ना तो उनके कपड़े गंदे होते, ना उन्हें भैंस को पत्थर मारने की जरूरत पड़ती और ना उसके अनुपस्थित मालिक को गालियां देकर अपनी जबान तथा मन को गंदा करना पड़ता। इंसानियत का रिश्ता।
छोटा आदमी बड़ों को भी मानता है, जबकि सही बड़ा आदमी छोटों को बिल्कुल महसूस नहीं होने देता कि वे छोटे हैं। वह अन्य बड़ों से तो ऐसी बातें करता ही है कि वे उसे एकदम अपना समझते हैं। वह छोटों से भी ऐसे बातें करता है कि वे भी उसे अपना समझे बिना नहीं रह पाते। किसी व्यक्ति को हीनता भरी दृष्टि से देखने वाले का अहम या अज्ञान मात्र होता है। यदि कोई व्यक्ति अपना यह अधिकार मानता है कि वह कुछ लोगों को तुच्छ माने, तो उसे खुद को भी दूसरों के द्वारा तुच्छ माना जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया में बड़ों और छोटों की असंख्य श्रेणियां हैं। किसी न किसी बात में हर आदमी दूसरों से बड़ा और छोटा होता है। आप मुझसे दुकानदारी के ज्ञान में बड़े हैं, मैं आपसे पर्यटन ज्ञान में बड़ा हूँ। आप मुझसे खेती किसानी करने के नाम पर छोटे हैं, मैं आपसे तबला हारमोनियम बजाने के नाम पर छोटा हूँ। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर की दूसरों से बड़ी बातों की दूसरे लोग कद्र करें, तो हमें उनके अंदर की हमसे बड़ी बातों की कद्र करनी ही चाहिए। इंसानियत का रिश्ता इसी तरह पनपता है। राष्ट्रीयता की भावना। हमें राष्ट्रीयता की भावना है या नहीं, इसे पहचानने का एक बहुत सरल तरीका यहाँ पढ़िए। जब हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ राष्ट्रीय स्तर का कोई मैच होता है, तब अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के भाव उठा करते हैं। कुछ लोग उदासीन रहते हैं कि कोई भी जीते हमें क्या। यदि उनकी खेल विशेष की रुचि में शून्य होती है, तब भी वे यह भावना तो रख ही सकते हैं कि हमारे देश की हार नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि वे ऐसा महसूस नहीं करते, इसलिए उनके लिए राष्ट्रीयता का कोई मूल्य नहीं होता और वे केवल अपने मरने जीने की चिंता में जिंदगी काटने वाले होते हैं। दूसरा वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो मन में यह मानते रहते हैं कि उनका मनचाहा दूसरा देश जीत जाए। यदि हमारे देश के दुर्योग से ऐसा हो जाता है, तो वे खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। वे लोग नमक हराम होते हैं, क्योंकि वे नमक तो इस देश का खाते हैं, पर वफादारी दूसरे देश के प्रति रखते हैं। वे इस भूमि के साथ दगा करते हैं, वे राष्ट्रीयता के नाम पर कलंक होते हैं। तीसरे वर्ग के लोग राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होते हैं, जिन्हें इस देश की हार से ऐसा लगता है जैसे वे खुद पिट गए हों। यदि वे बहुत सच्चे स्पोर्ट्समैन हुए तो यहाँ तक तो स्वीकार करते हैं कि जीतने का हक अच्छा खेलने वाली टीम का ही होता है, भले ही वह विदेशी टीम हो। पर अपने देश की हार पर उनका मन कचोटता जरूर है कि काश हम अधिक अच्छा खेलते और हमारे देश की टीम विजयी होती। प्रश्न और उत्तर के आधार पर अच्छा सामाजिक होने के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। हम दूसरों की बात सुन समझकर ही उनके और अपने बीच की नज़दीकियां व दूरियां नाप सकते हैं और उनका ज़रूरत के हिसाब से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अपनी ओर मुंह करके बैठे रहने वाला आदमी परिवार और समाज के सुखद संबंधों का कारक नहीं बनता। जो लोग दूसरों के सवाल को ठीक से नहीं सुनते, वे सही और अच्छा जवाब नहीं दे सकते। हमारा जवाब हमारी अक्ल के हिसाब से चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वह प्रश्नकर्ता के प्रश्न से संबंध नहीं रखता, तो वह जवाब नहीं, उस संदर्भ में केवल बकवास है। जवाब लंबा होना भी कोई तारीफ की बात नहीं। अनेक परीक्षार्थी परीक्षा भवन में केवल एक उत्तर पुस्तिका भरकर भी ऐसों से अधिक और काफ़ी अंक प्राप्त कर लेते हैं जिन्होंने 4-6 उत्तर पुस्तिकाएं भरी होती। जाहिर है कि उत्तर सिर्फ सटीक होना चाहिए। अच्छा सामाजिक होने के लिए सही जगह पर सही प्रश्न भी किया जाना जरूरी है।
आए बाएं कुछ नहीं चलेगा। आप संस्कृत के विद्वान से रसायन शास्त्र का कोई फार्मूला बिल्कुल नहीं पूछेंगे, भले ही उस फार्मूले को आप छोटी कक्षा के स्तर का समझते हो। एक महोदय जब भी किसी श्रोता वर्ग के सामने अपना कोई प्रश्न पेश करते हैं तो वह 5 मिनट लंबा होता है। एक व्याख्यानकर्ता के सामने जब उन्होंने यही हरकत की तो व्याख्यानकर्ता ने उनसे विनम्रतापूर्वक केवल यह पूछा कि आपका यह प्रश्न था या उत्तर। बेचारे प्रश्नकर्ता महोदय श्रोताओं की हंसी के बीच दुम दबाकर छिप गए। यदि सवाल भी कायदे का हो और जवाब भी, तो सामाजिकों के बीच का रिश्ता सामंजस्यपूर्ण और मधुर रहता है। स्थिति विपरीत रहने पर परिणाम भी विपरीत हो जाने की पूरी संभावना रहती है। धन्यवाद।